हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, जो हमारे क्लास 11th के फिजिक्स में आता है ये दो टर्म्स। और इसका मतलब समझने के बाद ये बार बार हमारे काम आने वाला है। जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े या मोशन इन वन डायमेंशन या सर्कुलर मोशन, हर जगह हमें ये दोनों टर्म्स काम में आते हैं। तो आइए हम समझते हैं इन दोनों का मतलब क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला चीज बच्चों कि एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो किसी भी टाइम पे, जैसे मान लेते हैं अभी मैं ही अगर बाइक स्टार्ट करता हूं और मैं चलने लगता हूं किसी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर से, है ना। वेलोसिटी का मतलब उसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट बोल देते हैं। और थोड़ी देर के बाद मैंने एक्सेलरेट किया, मतलब एक्सेलरेटर जो रहता है बाइक में उसको मैंने ट्विस्ट किया, तो ऑब्वियसली मेरा वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मान लेते 40 से बढ़ के 60 हो गया, तो ऑब्वियसली ये 40 से बढ़ के 60 तक होने में कुछ टाइम भी लगा होगा। तो टाइम कुछ भी हो सकता है, तो हमें अभी फिलहाल टाइम नहीं पता है। तो हम मान लेते कि टाइम t1 जब टाइम t1 था तो मेरा वेलोसिटी कितना था v1। और वेलोसिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो देना पड़ेगा, जो कि वेक्टर के लिए हमें जरूरी होता है बताना। डायरेक्शन ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना वेक्टर्स को। ये सारा चीज मैंने आपको बताया है बच्चों, वेक्टर क्या है, पूरा का पूरा वेक्टर अलजेब्रा, पूरा का पूरा कैलकुलस, ये सारा चीज मैंने आपको बताया हुआ है हमारे चैनल पे फिजिक्स पटना से पे। आप वो सारा चीज देख सकते हैं अगर आपको उसमें दिक्कत है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि इस व्हीकल का या किसी बॉडी का या किसी पार्टिकल का जो भी चल रहा है उसका वेलोसिटी t1, जब टाइम t1 से बदल के t2 हुआ, मतलब टाइम बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ गया, तो वेलोसिटी इसका v1 से बढ़ के हो गया v2। तो टाइम कितना चेंज हो गया, टाइम t1 से बढ़ के क्या हो गया t2। हो सकता है कि अभी 4:05 हो रहा है और 4:07 पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v2 हो गया, है ना। तो हमसे पूछा जाता है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों इसका। एवरेज एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मैं लिख देता हूं एक बार। ऐसे एक्सेलरेशन हमने इसके ऊपर एरो दे दिया, मतलब ये एक्सेलरेशन है। और एवरेज एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो भी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, जैसे वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइन बाद का वेलोसिटी था दैट वाज v2, उसमें से हमने माइनस कर दिया v1 को। ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। और उसको डिवाइड किससे कर देते हैं कि ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम इंटरवल था, कितना टाइम लगा। तो टाइम कितना लगा, देखिए t1 से बढ़ के टाइम क्या हो गया t1, तो टाइम में कितना चेंज, t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। तो अब ये रहा हमारा चेंज इन वेलोसिटी और उसमें कितना टाइम लगा ये सब कुछ होने में, दैट इज t2 माइनस t1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल्टा v बाई डेल्टा t। डेल्टा का मतलब ये होता है बच्चों चेंज। तो ये डेल्टा v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टाइम, कि टाइम कितना आगे बढ़ गया। तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है। अब इसी की जगह अगर हमसे बोला जाए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करने, अब ये टर्म इंस्टेंटेनियस, इट कम्स फ्रॉम द टर्म इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब एट दैट वेरी मोमेंट, उसी वक्त, उसी इंस्टेंट पे बॉडी में कितना एक्सेलरेशन था। इसके पहले हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सारा चीज किया हुआ है। और अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें अगर बोला गया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, तो हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, जरा समझते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो टाइम t है, टाइम t पे बॉडी का जो भी वेलोसिटी रहा हो, हम मान लेते हैं टाइम जब t था तो बॉडी का वेलोसिटी हम मान लेते हैं v था, कुछ भी ले सकते हैं, हम नाम ऐसे ही ले लेते हैं v, कि जब टाइम t था तो वेलोसिटी था v। अब जब टाइम बढ़ गया, मान लेते हैं टाइम t से बढ़ के क्या हो गया, t प्लस डेल्टा t। डेल्टा का मतलब ही होता है कि चेंज, कितना चेंज हुआ टाइम। तो t से बदल के टाइम क्या हो गया, t प्लस डेल्टा t, मतलब टाइम कितना ज्यादा बढ़ा, कितना हुआ, डेल्टा t बढ़ गया टाइम। और वेलोसिटी हमारा पहले से क्या था, v। अब वेलोसिटी मान लेते हैं v से बढ़ के हो गया v प्लस डेल्टा v। तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि वेलोसिटी में कितना का इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा v का इंक्रीमेंट, और टाइम में कितना का इंक्रीमेंट हुआ, टाइम कितना बढ़ा है, डेल्टा t। तो अभी जैसे हमने एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था डेल्टा v बाई डेल्टा t, वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता रहा हूं।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर हमें बोला गया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम टी, है ना, एट टाइम टी मतलब इसी टाइम पे, जैसे मान लेते 4:07 हो रहा है, हमसे बोला ये 4:07 पे इस बाइक का, इस व्हीकल का एक्सेलरेशन कितना है, तो एट टाइम टी के लिए अगर हमें बोला गया कि एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब ये जो टाइम में इंक्रीमेंट हुआ है, टाइम जो चेंज हुआ है, दैट इज डेल्टा टी, ये क्या होना चाहिए, लगभग 0 होना चाहिए। क्योंकि ऐसे एवरेज एक्सेलरेशन के लिए तो हम क्या कर देते थे, डायरेक्टली क्या करते थे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ वो रखा और टाइम में जितना चेंज हुआ वो रखा। लेकिन अगर हमें बोला है कि नहीं नहीं, मुझे टाइम टी पे ही एक्सेलरेशन पता करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो टाइम में जो चेंज हुआ है दैट इज डेल्टा टी, ये क्या होना चाहिए, लगभग 0 होना चाहिए। और इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, लिमिट यूज करते हैं। इसके पहले हमने ये काम बहुत बार किया हुआ है, आप अगर नहीं जानते इसके बारे में तो मैंने जो कैलकुलस में आपको बताया है डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, जहां पे लिमिट कैसे लगाते हैं, कौन सा लिमिट टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, आप वो सारा चीज देख सकते हैं। देखिए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है। अब यहां पे हम लिमिट क्या सेट करने वाले हैं कि जो हमारा डेल्टा टी है, मतलब जो टाइम में चेंज हुआ है वो लगभग क्या होना चाहिए, 0। तभी तो यहाँ पे t + 0 रखेंगे तो हमारा टाइम क्या रहेगा, t का t ही रहेगा, मतलब उसी टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिमिट सेट करते हैं। एक बार मैं ये चीज लिमिट लिख देता हूं यहाँ पे। लिमिट क्या रखना है मैं आपको बताता हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब क्या, डेल्टा टी किसकी तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ, मतलब डेल्टा टी क्या है, लगभग 0 है। तो देखिए अब इसी टर्म को ना बच्चों हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं dv बाई dt, dv बाई dt। यही dv बाई dt क्या है, अब ये dv क्या हो गया, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। जैसे डेल्टा v बाई डेल्टा t है, उसमें हमने लिमिट सेट कर दिया क्या कि डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब टाइम में चेंज हुआ ही नहीं है, लगभग 0 चेंज हुआ है टाइम में, मतलब इसी टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट वुड बी dv बाई dt, जिसको हम कैसे पढ़ते हैं, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यही है बच्चों हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसके अलावा जो हमारा ये सारा जितना भी टर्म्स जरूरत पड़ता है ना बार बार, वो सारा मैंने आपको करवा दिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, जिसमें हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सारा चीज आएगा, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। तो ये सारा चीज हम करते जाएंगे बच्चों, स्टे ट्यून्ड एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।